अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना। पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर आज हमने बात करनी है, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर। और हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टीएलपी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के जो मामला चल रहे थे उनमें अल्लाह के फजल से थोड़ी सी बेहतरी नज़र आनी शुरू हुई है और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। कौमी असम्बली में करारदाद भी पेश हो गई है और वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी शोर जिस तरह नॉर्मली होता है वहाँ पे आजकल तो खास तौर पे। और फिर जिस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी जो जिन्होंने मुझे हर मौके के ऊपर मायूस किया है, आज भी उन्होंने ऐसे अल्फाज यूज़ किए स्पीकर के लिए जो कि कभी हमने सुने नहीं कि मैं आपको जूता उठा के मारूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। ही इज डिसअपॉइंटिंग। और साथ साथ हम इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने यूएई का दौरा किया, उधर से अब वो तेहरान में हैं। और इसमें साथ साथ सऊदी अरब का भी मामला जो है वो चल रहे हैं। और सऊदी अरब की जहाँ तक बात आती है तो वहाँ पे दौरा एक्सपेक्ट किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान का। मेरी कल बात हो रही थी नए एम्बेसडर जो वहाँ पे जा रहे हैं जनाब बिलाल अकबर साहब से, तो उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते तक पहुंच जाऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि जब वो जाएंगे वहाँ पे तो फिर वो कोऑर्डिनेट करके तो प्राइम मिनिस्टर का दौरा भी हो जाएगा। तो इन तमाम उमूर का जो है वो जायजा लेंगे। और हमारे साथ इस वक्त एम्बेसडर आगा जफर हिलाली साहब मौजूद हैं। एम्बेसडर अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। एम्बेसडर साहब थोड़ा सा जरा इस पर बात कर लेते हैं। टीएलपी का मुआहदा हो गया है और थिंग्स आर गेटिंग बेटर। और वहाँ पे चूंकि आप कराची में हैं और वहाँ पे भी सिचुएशन आपने देखी होगी सारी, तो आर यू वेलकमिंग द होल थिंग? जी हाँ, थैंक गॉड इट्स लगता है कि हो गया है। सब लोग रिलीज हो रहे हैं। पार्टी मेरे ख्याल में वो अनबैन हो रहा है और उनका कहना ये है कि हमारा जो शर्त था कि ये मामला पार्लियामेंट में ले जाएं, ये ले गए हैं पार्लियामेंट में। और गवर्नमेंट का कहना ये है कि इनको हमने कन्विंस किया है कि फ्रांस के एम्बेसडर को अगर हम निकाल दें ऐसे तो उसका जो नतीजा होगा वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और लगता है कि कुछ उधर से भी थोड़ा सा गिव आया है। तो अब ये पार्लियामेंट में चले गया है। अब इधर रेजोल्यूशन है जो जिस पे मेरे ख्याल में वो पास हो जाएगा यूनानिमसली। तो इंशाल्लाह मामला ये अब सुधर गया है। तो आप समझते हैं कि दोनों फ्रीकैन ने एक वे आउट निकाला है और उसमें से निकलने की कोशिश की है कि किसी तरीके से कोई फेस सेविंग भी मिल जाए और मामला हल भी हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि देखिए ये एक रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने नहीं सबमिट किया है, ये एक प्राइवेट मेंबर्स के थ्रू आया है। तो ठीक। उधर एक थोड़ा सा उधर उनका लचक था। और साथ साथ इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एम्बेसडर को ऐसे ही निकाल देना, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये शायद अच्छे ना हो। माने मकसद तो ये नहीं है कि पाकिस्तानियों को पनिश करें। 1 लाख जो उधर है पाकिस्तानी और हमारे भी जो लोग मारे गए हैं, मकसद तो ये था कि मैक्रोन साहब को बताएं कि गुस्ताख रसूल इज रॉन्ग। और ये रेजोल्यूशन जो है दिस विल शो दैट द कंट्री इज यूनाइटेड। तो मेरे ख्याल में इसको मामला को अब सुधर जाना चाहिए। ठीक है, अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। लेकिन द वे इट इज बीइंग डेल्ट और इट हैज बीन डेल्ट, आप समझते हैं कि ये ठीक तरीका था? पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तो मुझे कोई लीडरशिप नजर नहीं आई है पूरे के पूरे मामलात में। इतना ज्यादा वो फ्लेयर अप हुआ, सारा कुछ हुआ। आई डिडंट सी एनी लीडरशिप फ्रॉम एनीवेयर। हाँ, लोग कहते हैं, वो कहते क्या है, मेरे ख्याल में वेरी ऑब्वियसली इट हैज नॉट बीन हैंडल्ड वेल। मगर देखिए जी, कौन देखिए मैक्रोन ने जो बयान दिया था वो पाकिस्तानियों को अपसेट किया था, ग्रेटली अपसेट। मगर हाँ देखिए उसको कुछ, उसका तो कुछ नहीं हुआ ना, उसको कुछ सजा नहीं मिला, हाँ। कुछ नहीं हुआ। हम लोग इधर मारे गए हैं, हमारे पुलिस वाले मारे गए हैं, डेमोन्स्ट्रेटर्स मारे गए हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को। और मेरे ख्याल में अगर ये मामला इस तरीके से अगर हल ना होता तो बहुत डैमेज था। अभी बहुत भी डैमेज। मेरे ख्याल में कंसिडरिंग कि फ्रांस जो है वो फाटाफ का हेड है इस वक्त इन वो जो हमारे खिलाफ जो है वो रेफरेंस उनके पास, कुछ भी हो सकता था। और अभी भी कुछ शायद पता नहीं डैमेज हो या ना हो। मगर मेरा ख्याल में है कि इस किस्म का जो रेजोल्यूशन हुआ है, शुक्र है कि दिस आई थिंक विल कुछ हद तक इसको मिनिमाइज करेगा। अल्लाह करे क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो किसी भी सूरत में इंस्टेबिलिटी जो है वो हम अफोर्ड नहीं करते हैं।
दूसरा मुझे ज़रा थोड़ा सा ये बताइएगा, एक पॉलिटिकल इशू ही थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लूं कि शहबाज शरीफ की जमानत का जो मसला हुआ है उसमें हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में अजीब सा मामला हुआ और उनकी जो जमानत है वो लटक गई है, तो उसको आप किस तरह देख रहे हैं? दो जजेस के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए। शहबाज का ना, या शहबाज शहबाज शरीफ का भाई कैसे उसको कैसे जमानत मिल सकता है? इट इज रिमार्केबल कि कैसे मिल सकता है जमानत एक आदमी को जो कहता है तुम प्रूव करो कि मैंने चोरी की है। भाई 4 करोड़ से 750 करोड़ या 5.5 उनका जायदाद बढ़ गया है बियॉन्ड। और जब पूछा जाते हैं कि मेहरबानी से ये बताएं आपके पास ये पैसे किधर से आए, वो कहता है तुम सबूत दो, और एक जज तो मान भी लिया। तो आई थिंक के मेरे फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एज आई सी इट, बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो इनजस्टिस या ऐसी कुछ चीज नहीं है। बड़ा सब क्लियर वाजे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दो जजेस में, और जब डबल बेंच होता है और दो जजेस का ओपिनियन डिफर करता है तो उस ही इज नॉट रिलीज, वो बेल नहीं होता है। ये दूसरी बात है कि बकौल दूसरा जज कि उनका बेल जो है वो एक नायब कासिद ने डिक्लेयर किया। कैन यू इमेजिन? ये कहता है मैंने नहीं साइन किया। सो इट इज रियली वेरी सैड, वेरी सैड। सही बात है। अच्छा, थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जरा आपका चूंकि एक्सपीरियंस ही सारा इंटरनेशनल लेवल पे है, मुझे ये जरा बताएं एम्बेसडर साहब के शाह महमूद कुरैशी साहब का जो दौरा हुआ है यूएई का, और वहीं पे साइमल्टेनियसली हमने देखा कि वहां पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद थे, जयशंकर साहब। अगरचे ये कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनका ये वहां पे मौजूद होना दोनों का कोइंसिडेंस है या इट वाज प्लान्ड? नहीं, मेरे ख्याल में ये वो कहते हैं एक्सीडेंटली ऑन पर्पस, यही हो सकता है। क्या मैं आपको क्या आप जवाब दूं कि मेरे ख्याल में एक दो पार्टीज हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई, जो कहते हैं हाँ वी आर एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को इकट्ठा करने। और हमारे जो साहब हैं वो इससे पहले तो यूएई और सऊदी अरेबिया हमें कुछ अच्छे आंखों से नहीं देखते थे, मगर अब दोनों प्राइम मिनिस्टर को भी और फॉरेन मिनिस्टर को भी इनविटेशन फौरन आ गए। और उनका दे आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट, वो अनाउंस किया है कि हम इनको कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब यही होता है ना कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लगता है ऐसा कुछ, मगर हमारे जो साहब हैं शाह महमूद वो डिनाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक एग्रीमेंट है उनकी कि सब डिनाइल होगा जब तक ख़त्म नहीं हुआ। तो आई थिंक मेरे ख्याल में मीटिंग वो कह रहे नहीं हुई, और ना मीटिंग की शायद ज़रूरत ना हो। आपको पता है एक ज़माने में वो जो ऑस्लो टॉक्स हुए थे तो 2 कमरे में बैठ के कुछ भी हो सकता है, मगर मगर कह रहे हैं मीटिंग ना हो और मानना पड़ेगा। व्हाई शुड वी डाउट इट अगर वो कहते हैं ना हो। मगर फ्रैंकली जिस तरीके से सऊदी अरेबिया और यूएई ने हमें कहा है इन सो मेनी वर्ड्स कि ये एक्सेप्ट, ये एक जो हम कर रहे हैं ये बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए, एक्सेप्ट करना और रिकग्नाइज करना कि एक एक के साथ यू हैव टू गेट अलोंग, और स्टेटस क्वो पे ही अगर रिकग्नाइज कर लें, स्टेटस क्वो पे तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर पाकिस्तान टू रिकग्नाइज, हम कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज अ कॉन्ट्रवेंशन, हमारे वादे का कॉन्ट्रवेंशन टू कश्मीरियों को, हमारे अपने लोगों को और यूनाइटेड नेशंस को। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा विक्ट्री होगा अगर ये ऐसी कुछ चीज़ हो। तो मेरे ख्याल में दिस इज अ नॉन स्टार्टर फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, मगर अब गवर्नमेंट पे है वो क्या कहते हैं। तो ये जो अभी तेहरान गए हैं, वो तीन ममालिक का दौरा है, तेहरान भी वो 3 दिन रहेंगे, ये कौन सी मतलब डिप्लोमेसी चल रही है जिसके ऊपर 3 दिन उनको वहां पे लग रहे हैं? बिल्कुल, अब तेहरान पे देखते हैं कितना दिन उधर ठहरेंगे, मगर 3 दिन का दौरा है जी, 3 दिन का। ऐसे आपको पता है ख्वाहिश है पाकिस्तान में, और शायद इनकी भी हो गवर्नमेंट की, कि पाकिस्तान, टर्की, ईरान, चाइना, रशिया, ये एक नेचुरल किस्म का एक ग्रुपिंग बन रहा है। और हमारी बड़ी अच्छी बात होगी अगर ये ग्रुपिंग हो जाए। हमारी ये जो बिसॉटेडनेस है, हमारी वन साइडेड अप्रोच, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, ये ख़त्म हो। इसलिए कि जैसे मैंने
پہلے بھی کہا تھا، یہ شادی ختم ہو گیا ہے اور اس شادی کا ایک ہی چیز ہونا چاہیے، فرینڈلی ڈیورس. تو اگر یہ اچھی بات ہے اور اگر یہ الائنس if he is going to push this thing تو بڑی اچھی بات ہے، ہم بڑے خوش ہیں اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. حالانکہ ایران، میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں، ایک ملٹری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے انڈیا کے ساتھ کہ اگر جنگ ہو تو 4 بہار جو ہے، جو انڈیا ڈیولپ کر رہا ہے ایران کے لیے اور $2 بلین اس پہ خرچ ہوئے ہیں، 4 بہار ول بی ایٹ دا ڈسپوزل آف انڈیا. یہ ان کا ایک اگریمنٹ ہے پہلے سے. تو یہ فرینکلی اور ایکسچینج آف انفارمیشن اور انٹیلیجنس کا بھی ایک اگریمنٹ ہے. اور ساتھ ساتھ جیسے آپ کو پتا ہے گلبشن یادو جو ہے اس نے اپنا کاروبار تو چہار میں سیٹ اپ کیا تھا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ایران سے بات ہونی چاہیے، اور اگر ہمارا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جو وہ بھی اب چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہوگی. تو آغا صاحب یہ مجھے بتائیں کہ سعودی عرب کے حوالے سے معاملات کس طرح چل رہے ہیں، کیونکہ اگر کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر نے وزٹ کرنا ہے عید سے پہلے یا عید سے بعد، اور میری جناب بلال اکبر صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی پہنچ رہے ہیں 1 ہفتے تک. تو یہ معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں، جو ٹینشن تھی دونوں کے درمیان، اور سنا ہے کہ پیسے شیسے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی واپس نہ کریں آپ. دیکھیے میرے خیال میں جب ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ میں پاکستان میں 7 یا 10 بلین پیڑ لگانا چاہتا ہوں، 2 بلین لگ گئے ہیں یا 5 بلین اب سے لگ گئے ہیں، اور یہ اور وہ، اور سنا ہے کہ اس کی بھی کوئی خواہش ہے اس قسم کی گرینری ہو، تو وہ ایک ویدر اٹ واز این ایکسکیوز یا واقعی جینوئنلی وہ امپریس ہوا ہمارے پرائم منسٹر کے کریڈینشل سے، کہ ہمارے پرائم منسٹر کے خط کے جواب میں جب انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کلائمیٹ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں، اس نے واپس جواب دے کے سنا ہے ان کو دعوت دی کہ بھئی میرا بھی کچھ ایسا خیال ہے تو آئے. تو اسٹینسبلی یہ وزٹ اگر ہوگا تو یہ ہوگا فار کلائمیٹ ایسپیکٹس. مگر میرا خیال میں دیکھیے اس میں ایک ہی چیز ہے کہ ہمارے پہ اگر میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کر رہے ہیں، اگر وہ ہمارے پہ پریشر ڈالیں ثنا صاحب کہ یہ ایکسیپٹ کرو اسٹیٹس کو اس لیے کہ دس از دا بیسٹ ڈیل یو کین گیٹ، اور اگر آپ تو جنگ کا کچھ چانسز بہت برائٹ ہیں، تو پھر بھی میرے خیال میں بڑی غلط بات ہوگی اگر ہم یہ ایکسیپٹ کریں. اس لیے کہ موڈی ہے، ہم اس کو پہچاننا چاہیے. لاسٹ ٹائم اس کو 5 سال ملے ہیں موسٹلی جب اس نے اٹیک کیا پاکستان کو، بالا کوٹ کا جو انسیڈنٹ تھا، اور portrayed it as a great victory اور it helped him win the election. یہ اس کے لیے مسلمان جو ہے اور پاکستان جو ہے یہ ایک it's always a ever present pretext کہ اپنی پاپولیرٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے اور سب چیز. تو میرے خیال میں we need to be careful. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کیئرفل ہے، میں سمجھ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کیئرفل ہے، مگر اگر لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ ہم ویکنس سے گھٹنے ٹیکنے والے ہیں اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں اسٹیٹس کو کشمیر میں، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہم کشمیر کے اوپر بات کریں گے، تو پھر میرے خیال میں بہت مایوسی ہوگی پاکستان. مجھے کسی نے بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس وجہ سے ٹھیک ہو رہے ہیں کہ امریکنز نے سعودی عرب کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کے ساتھ ان کو پریشرائز کریں یا ان کے ساتھ بات چیت کریں، تو پھر ہم جو ایم بی ایس کا معاملہ ہے وہ بھی حل کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. میرے خیال میں اتنا تھریٹ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایز اے گڈ ایلائی آف، اگر یہی کافی تھا کہ جو تمہارا انفلوئنس ہے تھوڑا استعمال کرو ہمارے فار دا بینیفٹ آف ان کو طالبان پہ پریشر ڈالنے کے لیے، تو آئی تھنک دیٹ وڈ ہیو بین انف فار ایم بی ایس. مگر اگر وہ بھی اگر انہوں نے کہا ہے کشمیر کے بارے میں تو ہے، بالکل یہ تو بات بالکل کلیئر ہے کہ ایم بی ایس ول ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ اس کا جو ریپوٹیشن ہے امریکہ میں، خاص طور کانگریس میں، کہ وہ بہتر ہو. یہ ایز اے ٹیریبل ریپوٹیشن، اور اگر اس طریقے سے حرکتوں سے بہتر ہوتا ہے تو آئی ایم شیور ہی ول اگری.
He would do it. अच्छा, ذرا थोड़ा सा तालिबान और अफगानिस्तान के ऊपर भी 1 मिनट की बात कर लें कि वो किस सिचुएशन में सिलसिला चल रहा है, क्योंकि अमेरिकन ने कहा है कि हम तो सितंबर 11 तक नहीं जाएंगे और ब्रेक कर दिया है पूरा एग्रीमेंट। तालिबान भी नहीं मान रहे हैं, बल्कि तालिबान अभी तक टर्की की कॉन्फ्रेंस के लिए भी वो कह रहे थे कि हम नहीं जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि वो चले जाएं, तो वेयर आर वी हेडेड? देखिए, हमने तो कह दिया है कि अगर 20 साल तक आप लड़ते रहे और इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया है कि 4 महीने के बाद वो निकल जाएगा, तो मेरे ख्याल में आप 20 साल लड़ते हैं, अब 4 महीने क्या बड़ी बात है, 4 महीने को गुजरने दें, आपको पता चल जाएगा। नंबर 1। मगर तालिबान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है इस पे, बिल्कुल, कि उन्होंने कहा नहीं, एन एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट। अब ये देखना है कि जाहिर है उनको सो टू स्पीक नेचुरल है कि आप जब एक एग्रीमेंट को वायलेट करते हैं ब्लेटेंटली, इसलिए कि आपकी गवर्नमेंट बदल गई, तो फिर यार इसका मतलब है कि हर 4 साल बाद हम निगोशिएट करें एग्रीमेंट किसी के साथ, ऐसे तो हो नहीं सकता है। यू हैव टू अबाइड बाय योर एग्रीमेंट्स, ये इंटरनेशनल लॉ भी ये कहता है। तो आप लोग नहीं कर रहे, तो हम क्यों? व्हाई शुड वी एक्सेप्ट इट एंड व्हाई शुड वी मेक इट इजियर फॉर यू? तो बेसिकली उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो एग्रीमेंट ही नहीं है। तो अब देखना ये है कि क्या वाकई ये जो अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक रिज्यूम होगा, इसलिए कि अमेरिकन बॉम्बिंग जो है वो रुकी नहीं है, वो कभी नहीं रुकी। अमेरिकन प्लेन्स हैव ऑलवेज बीन हेल्पिंग द अफगान आर्मी। तो अब अगर उन पे अटैक आ जाए 2500 के एक्चुअल फोर्सेस फ्रॉम द तालिबान, फिर तो मेरे ख्याल में अमेरिकन को रिटेलिएट करना पड़ेगा और करेंगे, जाहिर है वो लड़ेंगे। और तो फिर उसके बाद क्या होता है आई डोंट नो, या एक टोकन अटैक है या एक्चुअली वो कहते हैं द एग्रीमेंट इज ऑल ओवर, लेट अस रिज्यूम द वॉर। मुझे नहीं पता, मगर मेरे ख्याल में अगर वो 4 महीने दे दें तो क्या बड़ी बात होगी। You don't see peace in Afghanistan anytime soon, जी? देखिए, मैं देखता हूँ अगर ये एग्रीमेंट के तहत ये चले जाए तो विद इन 6 months to 1 year ये 4 लाख आर्मी जो है अफगानिस्तान में, जो $4 बिलियन के अमेरिका देता है, इसलिए वो चल रहा है। ज़्यादातर उसमें पश्तून है। मैं नहीं समझता हूँ 1 साल के ज़्यादा ये गवर्नमेंट उस आर्मी के बेस स्ट्रेंथ ऑफ दैट आर्मी सर्वाइव कर सकता है। मैं समझता हूँ कि अगर अमेरिकन चले जाएं, तालिबान और इनकी एग्रीमेंट ना हो पावर शेयरिंग पे, तो फिर भी बिटवीन 6 months to 1 year तालिबान सिर्फ को इतना 70% अफगानिस्तान साहब दे कंट्रोल टुडे, इस वक्त 70% कंट्रोल कर रहे हैं। बस वो मेजर सिटीज है जो उनके हाथ में नहीं है, तो उनको तो वो करना 6 महीना 1 साल से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसलिए कि ये आर्मी जो है अफगान आर्मी, ये बड़ी डिस्पिरिटेड आर्मी है, डिमोरलाइज्ड आर्मी है। 2000 लोग डिजर्ट करते हैं एवरी मंथ, तो मेरे ख्याल में ये बच नहीं सकते। मामला जो है वो खतरनाक है, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसे मामला ठीक हो सकें और अफगानिस्तान में पीस जो है वो हमारे लिए बहुत सूटेबल है और हम लोग तो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और रमज़ान में आपको मैंने तंग किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। कुर्दम बतोमाए खेचरा तू दानी हिसाब कम बेचरा मुझे इसराक सना को आगा जफर हिलाली साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।